हमारे जो जनप्रतिनिधि होंगे वो अधिक पावरफुल होंगे, उनके रीच हाई लेवल तक होगा, तो वो कुछ कर सकते हैं। जैसे अभी नीतीश कुमार ने भी पार्लियामेंट में इस कम्युनिटी पे बहुत शानदार स्पीच दी है, और वो स्पीच बहुत ज्यादा अभी वायरल हो रहा है, तो मैं भी इस वीडियो में उसे इंक्लूड कर दूंगा। आप एक बार सुन के देखिएगा वो क्या पार्लियामेंट में बोले जैसे थे। हमारे यहाँ बिहार में ताती जात एक जमाने से वो लड़ रहे हैं, जो एक जुलूस गया जिस पर बर्बर गोली कांड हुआ था और उससे पूरा देश, नहीं तो उन्होंने कहा कि अब हम लोगों के सामने आत्मदाह करने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। पान, तांती, बुनकर, तत्वे, ये सब एक ही प्रकार की जातियां उसमें, उसके बारे में एक अंतिम निर्णय आप इसी वर्ष करें। तो इस प्रकार का मामला सन 1968 से चला रहा। तो हम आपसे अपील करते हैं कि ये मामला बहुत दिनों से आपके यहाँ लंबित है, यह आश्वासन है आपका पेंडिंग है, 50% की सीमा को भी आप समाप्त करिए। मैं आपसे अपील और दरख्वास्त, एक सवाल बहुत दिनों से लंबित चला रहा, जहां भी आप जाइए जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो मांग करते हैं, कई जातियां छूट गई है जिसके लिए आपने कमीशन बहाल कर दिया। अब कई जातियां हैं जो पिछड़े वर्ग की जातियां, उनकी मांग है कि पेशे के हिसाब से और जो दूसरे क्राइटेरिया है उसके मुताबिक वो अनुसूचित जाति में जाने लायक है। कई वर्गों की मांग है, समूहों की मांग है कि वो अनुसूचित जनजाति में जाने के लायक है। आपने देखा कि कुछ दिन पिछले ही साल कितना बड़ा हंगामा हुआ, ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड कराने के लिए जो एक जुलूस गया जिस पर बर्बर गोली कांड हुआ था और उससे पूरा देश में उसकी गूंज हुई थी। तो इस प्रकार का मामला सन 1968 से चला रहा। फिर एक बार सन 87 और 88 में बात हुई कि चारों तरफ से जो अनुशंसाएं आई हैं कि किन जातियों को और अनुसूचित जाति में और किन जातियों को और अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाएगा, इसके संबंध में विधेयक लाया जाएगा। ये आश्वासन है आपका पेंडिंग है। जैसे हमारे यहाँ बिहार में ताती जात एक जमाने से वो लड़ रहे हैं, उनके लिए 1968 में भी अनुशंसा हुई, ताती जात को शामिल किया गया कि पान, तांती, बुनकर, तत्वे, ये सब एक ही प्रकार की जातियां उसमें। अब उन पान को मिल गया, उनको नहीं मिला, तांती को नहीं मिला, तो वो चाहते हैं कि इसमें शामिल किया जाए। एक ही प्रकार के लोग हैं, एक ही जात के लोग हैं, अंदर में जो संबंध होता है सामाजिक वर्ग एक ही प्रकार का है, तो सबको सुविधा मिलनी चाहिए और अनुसूचित जाति में उसको शामिल किया जाना चाहिए। इसको लेकर के एक जमाने से लड़ रहे हैं। अब जो पान बुनकर समाज के अध्यक्ष हैं बिहार में, उनका नाम है कुशेश्वर दास। मैं आ रहा था तो हमसे मिले और उन्होंने हमको बाजाप्ता पिटीशन दिया, वो बराबर भेजते रहते हैं, कई बार उन्होंने दिया, और उन्होंने कहा कि हमको शामिल किया जाना चाहिए। नहीं तो उन्होंने कहा कि अब हम लोगों के सामने आत्मदाह करने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। तो हम आपसे अपील करते हैं कि ये मामला बहुत दिनों से आपके यहाँ लंबित है। जो अनुसूचित जातियों में शामिल जिनको कराना चाहते हैं, अनुसूचित जनजातियों में जिनको शामिल कराना चाहते हैं, जिसके लिए राज्यों की सिफारिश है आपके पास, राज्य विधानमंडल से या राज्य सरकार से जो आप सिफारिश मांगते हो, सिफारिश आप तक पहुंच गई है, आपको नोटिफाई करना, उसको शामिल करके, और उसके लिए कोई अगर विधेयक लाना तो उसको लाइए। और जब आप नई जातियों को शामिल करेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में, तो उनकी संख्या में इजाफा होगा। आज जितनी उनकी आबादी है उतना ही उनको आरक्षण दिया गया। तो हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में जिन जातियों को शामिल करना है उसके बारे में एक अंतिम निर्णय आप इसी वर्ष करें और तत्काल करें, और उसको ध्यान में रख करके उनकी संख्या में जो वृद्धि होगी उसको ध्यान में रखते हुए आप संविधान में संशोधन करके उनके लिए आरक्षण का जो कोटा है उसमें आप वृद्धि कर दें। और ये सब चीज आप करेंगे तो उसके लिए आपके सामने पुनः मैं उस पर जोर देना चाहता हूं कि आपके सामने समस्या आएगी आरक्षण की सीमा की। इसलिए 50% की सीमा को भी आप समाप्त करिए, और उसके लिए भी एक समेकित आरक्षण के संबंध में सामाजिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कुछ कदम उठाने के लिए आप एक समेकित और सम्यक कॉम्प्रिहेंसिव बिल जरूर लाएं। इस अवसर पर जो मौका मिला है, रेड्डैया यादव साहब के इस विधेयक के चलते जो अवसर मिला, इसका इस्तेमाल करते हुए मैं आपसे अपील और दरख्वास्त करना चाहता हूं, और जो केपी रेड्डैया साहब ने जो विधेयक लाया है मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं, और आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि इसको आप स्वीकार करने की कृपा करें। ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ